أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى لا إكراه في الدين وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب أو كما قال عليه الصلاة والسلام। सभा में उपस्थित मंच पर मुख्य अतिथिगण, प्रिय शिक्षकगण, भाइयों एवं बंधुओं, आज सभी सज्जन मदरसा दारुल उलूम अल इस्लामिया के वार्षिक अंजुमन के समाप्ति समारोह के शुभ अवसर पर दारुल उलूम के इस प्रांगण में उपस्थित हैं। मैं आप सभी सज्जनों के निकट ईश्वर के प्रिय धर्म इस्लाम और सद्भावना के विषय पर अपने दृष्टिकोण से कुछ टिप्पणी रखना चाहता हूं। मैंने आप सज्जनों के निकट ईश्वर के पवित्र ग्रंथ कुरान की 2 आयतें पढ़ी, जिसमें ईश्वर अपने मानव जाति से कहता है कि इसमें कोई शंका नहीं कि धर्म इस्लाम ईश्वर का प्रिय धर्म है। एक और स्थान पर कहता है कि धर्म इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ईश्वर के प्रिय और अंतिम दूत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाणी है कि संसार के सभी मानव जाति, संसार के सभी जीव जंतु ईश्वर के परिवार हैं और सभी जंतुओं में सबसे अधिक प्रिय वो है जो उसके परिवार के साथ भला सद्भाव करे। एक और स्थान पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सभी मनुष्य आदम अलैहिस्सलाम से जन्म लिए और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से जन्म लिए। मेरे प्रिय मित्रों, इस्लाम का अनुवाद है शांति। इसमें जीवन में हर प्रकार की शांति का प्राप्त होना है और मृत्यु के बाद भी हर प्रकार की शांति का प्राप्त होना है। जिस धर्म का नाम ही शांति हो, जिस धर्म की शिक्षा संसार के सभी मानव जाति को एक माता पिता का संतान होने की ज्ञान देता हो, भला बताइए कि वो धर्म भेदभाव और घृणा की ज्ञान कैसे दे सकता है। मेरे प्रिय बंधुओं, इस्लाम के प्रिय और अंतिम दूत, ईश्वर के प्रिय और अंतिम दूत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि काले की अपेक्षा गोरे पर, गोरे की अपेक्षा काले पर, अरबी की तुलना अजमे पर, अजमे की तुलना अरबी पर, किसी को किसी पर उत्तमता प्राप्त नहीं है। ईश्वर के निकट सब बराबर है, मगर उस मनुष्य को उत्तमता प्राप्त है जिसके कार्य अच्छे हैं। पवित्र आकाशिक पुस्तक कुरान में ईश्वर ने एक मानव जाति की हत्या को पूरे मानवता की हत्या बताया है और एक मानव जाति की जीवन प्रदान करने को पूरे मानवता की जीवन को प्रदान करना बताया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरल जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि उन्होंने लोगों के साथ किस तरह प्रेम और सद्भाव का बर्ताव किया कि गाली देने वालों के लिए भी उन्होंने ईश्वर से भलाई की प्रार्थनाएं की। उदाहरण के लिए एक बूढ़ी महिला का निवास आपके जाने के मार्ग में पड़ता था। आप जब उस मार्ग से गुजरते तो वो बूढ़ी महिला आप पर कूड़ा करकट फेंकती। एक दिन वो बूढ़ी महिला रोग से पीड़ित हो गई। आप उस मार्ग से गुजरे तो आप पर कोई कूड़ा करकट नहीं फेंका गया। आपने लोगों से पूछा, लोगों ने बताया कि वो बीमार हो गई है। आप उसके गृह पर उसकी अवस्था पूछने चले गए। वो बूढ़ी महिला आपके प्रेम भरा सद्भाव को देखकर मुसलमान हो गई।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें लोगों के साथ, हमें घृणा करने वालों के साथ प्रेम और सद्भाव का बर्ताव करना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम आपस में मिलजुल कर भाई भाई बनकर रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। इससे हमारा ईश्वर भी हमसे प्रसन्न होगा और हमें सुख जीवन प्रदान करेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आमीन व मालिक।